नमस्कार दोस्तों। श्रावस्ती नगर के पास एक छोटे से गांव में अहिंसक नाम का एक बालक रहता था। विडंबना यह थी कि जिस बच्चे का नाम अहिंसक था वही आगे चलकर सबसे भयानक हिंसक बन गया। उसके पिता गग एक सामान्य किसान थे और माता मंतानी अत्यंत धर्मपरायण महिला थी। बचपन से ही अहिंसक असाधारण रूप से बुद्धिमान और शारीरिक रूप से बलशाली था। उसकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि वह एक बार सुनकर ही पूरे श्लोक कंठस्थ कर लेता था। 16 वर्ष की आयु में अहिंसक को तक्षशिला के प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में भेजा गया। वहां वह न केवल वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करता था बल्कि युद्ध कला में भी पारंगत हो रहा था। गुरुकुल में अहिंसक सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था। अन्य शिष्य उससे जलन करते थे क्योंकि गुरुजी उस पर विशेष कृपा रखते थे। यह ईर्ष्या धीरे धीरे षड्यंत्र का रूप लेने लगी। गुरुकुल के अन्य शिष्यों ने मिलकर गुरु द्रोणाचार्य के कानों में झूठ भरे कि अहिंसक उनकी पत्नी पर बुरी नजर रखता है। क्रोधित गुरु ने अहिंसक को अपने पास बुलाया, लेकिन प्रत्यक्ष आरोप लगाने का साहस नहीं कर सके। चतुर गुरु ने एक कूटनीति सोची। उन्होंने अहिंसक से कहा, पुत्र, तुमने मेरी शिक्षा पूर्ण कर ली है। अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम्हें गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे 1000 मनुष्यों की अंगुलियां लाकर देनी होंगी। यह एक असंभव और क्रूर मांग थी, लेकिन अहिंसक ने गुरु के वचनों को शिरोधार्य किया। गुरुकुल से निकलकर अहिंसक ने जंगल का रुख किया। शुरू में वह बहुत संकोच करता था, लेकिन गुरु के आदेश की पूर्ति के लिए उसने पहली हत्या की, एक व्यापारी की। पहली हत्या के बाद वह कई दिन तक रोता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका हृदय कठोर होता गया। प्रत्येक हत्या के बाद वह मृत व्यक्ति की अंगुली काटकर एक माला बनाता जाता था। लोगों ने उसे अंगुलीमाल नाम दिया। आतंक का विस्तार। 2 वर्षों में अंगुलीमाल का आतंक कौशल राज्य के बड़े हिस्से में फैल गया था। उसकी तलवार अत्यंत तीक्ष्ण थी और युद्ध कौशल अतुलनीय। वह अकेला ही 10-20 लोगों से भिड़ सकता था। व्यापारी उस क्षेत्र से गुजरना बंद कर चुके थे। गांव के गांव उजड़ गए थे। राजा की सेना भी उससे डरती थी। मंदिर और आश्रम वीरान हो गए थे। 999 अंगुलियों की माला पूरी होने के बाद अंगुलीमाल अजीब मानसिक स्थिति में था। एक तरफ गुरु के आदेश की पूर्ति का जुनून था, दूसरी तरफ अंतरात्मा की आवाज उसे कचोट रही थी। रातों में वो सपने में अपने शिकारों की चीखें सुनता था। उनके चेहरे उसका पीछा करते थे, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसी समय उसकी माता मंतानी को चिंता हुई कि उसका पुत्र गुरुकुल से वापस क्यों नहीं आया। वह उसे खोजने निकली। भाग्य की विडंबना यह थी कि वह भी उसी रास्ते से आ रही थी जहां अंगुलीमाल अपना 1000वां शिकार खोज रहा था। जब अंगुलीमाल ने दूर से एक महिला को आते देखा तो उसने सोचा, यही मेरा 1000वां शिकार होगी। फिर मैं गुरुजी के पास जाकर गुरु दक्षिणा दूंगा। उसी समय भगवान बुद्ध जेतवन विहार में ध्यानस्थ थे। उनकी दिव्य दृष्टि में यह सब दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि अंगुलीमाल अपनी माता को ही मारने वाला है, जो सबसे भयानक पाप होगा। बुद्ध तत्काल उठे और अपने शिष्यों से बोले, मुझे तुरंत उस जंगल में जाना है। शिष्य आनंद ने चिंता व्यक्त की, भगवन, वहां अंगुलीमाल है, वह अत्यंत खतरनाक है। बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अंधेरे में है उसे सबसे ज्यादा प्रकाश की जरूरत है। बुद्ध ने अपनी दिव्य शक्ति से गति बढ़ाई और अंगुलीमाल से पहले उस रास्ते पर पहुंच गए जहां उसकी माता आ रही थी। जब अंगुलीमाल ने अपनी माता को आते देखा और फिर उसी रास्ते पर एक भिक्षु को देखा तो उसने सोचा, पहले इस भिक्षु को मार दूं, फिर माता की बारी। वह तलवार लेकर बुद्ध की तरफ दौड़ा, लेकिन अजीब घटना हुई। वह जितनी तेजी से दौड़ता, बुद्ध उतनी ही शांत गति से चलते रहे, फिर भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। अंगुलीमाल ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। वह इतनी तेजी से दौड़ा कि उसकी सांस फूलने लगी, पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन बुद्ध तक नहीं पहुंच सका। यह उसके जीवन का पहला अनुभव था
जब उसकी शारीरिक शक्ति किसी के सामने छोटी पड़ गई थी। वह चिल्लाया, रुको, रुक जाओ, ये कैसा जादू है? बुद्ध ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर अनुपम शांति थी। उन्होंने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो कब से रुका हुआ हूँ, तुम रुक जाओ। इस वाक्य में इतनी शक्ति थी कि अंगुलीमाल के पैर जमीन पर जम गए। पहली बार किसी ने उसका नाम इतने प्रेम से लिया था। अंगुलीमाल की समझ में नहीं आया कि यह व्यक्ति कौन है जो न तो उससे डरता है और न ही भागता है। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम कहते हो कि रुके हुए हो जबकि चल रहे थे। मुझसे कहते हो कि मैं रुक जाऊं जबकि मैं खड़ा हूं। यह कैसी पहेली है? बुद्ध ने धैर्य से उत्तर दिया, पुत्र, मैं सभी प्राणियों के प्रति हिंसा से रुक गया हूँ। क्रोध, लोभ, मोह से रुक गया हूँ। मैंने अपने मन को वश में कर लिया है। लेकिन तुम अभी भी दौड़ रहे हो पाप के रास्ते पर, अज्ञानता के गड्ढे में, दुख के चक्र में। इसीलिए मैं कहता हूँ, तुम रुक जाओ। यह सुनकर अंगुलीमाल के मन में अचानक अपना पूरा अतीत घूम गया। गुरु का धोखा, पहली हत्या की पीड़ा, रातों की बेचैनी, सपनों की चीखें, सब कुछ एक साथ उमड़ आया। वह बुद्ध के सामने घुटनों पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसकी तलवार हाथ से छूटकर गिर गई। भगवान, मैंने अकेले ही 999 निर्दोष लोगों की हत्या की है। मैं महान पापी हूँ। क्या मेरे जैसे पतित का भी कल्याण हो सकता है? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनका स्पर्श अंगुलीमाल के लिए अमृत समान था। उन्होंने कहा, वत्स, देखो, तुम्हारे हृदय में पश्चाताप का भाव जग गया है। यही तुम्हारी मुक्ति का पहला कदम है। जो व्यक्ति अपने पाप को पाप मानकर उससे पछताता है, वह पहले से ही सुधार के पथ पर चल पड़ा है। अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक उसे भगा देता है। तुम्हारे हृदय में अब दया का दीपक जल गया है। एक को अंगुलीमाल ने अपनी अंगुलियों की भयानक माला वहीं उतारकर फेंक दी, तलवार को तोड़कर गिरा दिया। वह बुद्ध के चरणों में लेट गया और बोला, प्रभु, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा और अहिंसा का पालन करूंगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, एही भिक्खु। इन शब्दों के साथ ही अंगुलीमाल के बाल झड़ गए। उसके शरीर पर भिक्षु के वस्त्र आ गए। वह एक सन्यासी बन गया। इसी समय उसकी माता मंतानी वहां पहुंची। जब उसने अपने पुत्र को भिक्षु वेश में देखा तो पहचान नहीं पाई। बुद्ध ने मंतानी से कहा, माते, यह तुम्हारा पुत्र अहिंसक है। इसने अपना जीवन बदल लिया है। मंतानी रोने लगी, खुशी के आंसुओं से। उसने अपने पुत्र को गले लगाया। जब लोगों को पता चला कि अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बन गया है तो मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोग बुद्ध की महानता से प्रभावित हुए, लेकिन अधिकांश लोग क्रोधित थे। जब भिक्षु अहिंसक भिक्षाटन के लिए गांव जाता तो लोग उस पर पत्थर फेंकते, गालियां देते। कई बार वह लहूलुहान होकर वापस आता। एक दिन कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। खून से लथपथ अंगुलीमाल जब बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने पूछा, पुत्र, तुमने प्रतिकार क्यों नहीं किया? तुम में इतनी शक्ति है कि सभी को परास्त कर सकते थे। अंगुलीमाल ने उत्तर दिया, भगवान, आपने कहा था कि बदला लेने से बुराई बढ़ती है। मैं अपने पुराने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। यदि इस जन्म में ही इसका प्रायश्चित हो जाए तो अच्छा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सच्चे धर्म को समझ लिया है। अंगुलीमाल दिन रात साधना में लीन रहने लगा। वह विपासना ध्यान करता, बुद्ध के उपदेशों पर मनन करता। धीरे धीरे उसके मन की अशुद्धियां दूर होने लगी। प्रथम वर्ष अपराध बोध और पश्चाताप से मुक्ति। द्वितीय वर्ष क्रोध और हिंसा की प्रवृत्तियों का नाश। तृतीय वर्ष मन में करुणा और मैत्री का विकास। चतुर्थ वर्ष गहन समाधि की प्राप्ति। एक दिन एक प्रसव काल में पीड़ित महिला के गांव में कोई वैद्य नहीं था। लोगों ने मजाक में कहा कि अंगुलीमाल से कहो कि कोई मंत्र पढ़कर दुख दूर कर दे। अंगुलीमाल ने कहा, बहन, जब से मैंने अहिंसक जीवन अपनाया है तब से अब तक मैंने किसी प्राणी को कष्ट नहीं दिया है। इस सत्य की शक्ति से तुम्हारा कष्ट दूर हो। यह अंगुलीमाल पारित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महिला का प्रसव सफलतापूर्वक हुआ।
धीरे धीरे लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा। वे देखने लगे कि जो व्यक्ति कभी आतंक का पर्याय था, वह अब सेवा और करुणा का प्रतीक बन गया है। अंगुलीमाल ने अपना शेष जीवन अध्यात्म साधना और लोक सेवा में बिताया। मृत्यु से पूर्व उसने अपने जीवन का सार इन शब्दों में कहा, मैंने देखा है कि पाप से पुण्य की यात्रा संभव है, घृणा से प्रेम तक पहुंचा जा सकता है। जरूरत है केवल सच्चे गुरु का सानिध्य और दृढ़ संकल्प की। अंगुलीमाल के निधन के बाद जब शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि उसका अगला जन्म कहाँ होगा, तो बुद्ध ने कहा, वह अरहत पद को प्राप्त कर चुका था, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वह निर्वाण को प्राप्त हो चुका है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान बुद्ध का जीवन केवल उपदेशों का संग्रह नहीं था, बल्कि व्यावहारिक करुणा और अहिंसा का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने दिखाया कि न कोई इतना पापी है कि सुधार न सके, न कोई इतना अच्छा है कि गिर न सके। जरूरत है सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प की। यह दिखाती है कि हिंसा का उत्तर हिंसा नहीं, बल्कि अहिंसा है। घृणा का उत्तर घृणा नहीं, बल्कि प्रेम है।